तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। जो भी अगर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये 7वें चरण के जो वैकेंसी है, तो इसमें एक बहुत बड़ा न्यूज आया है सामने, जो देखिए आप लोगों के ये स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, ठीक ना। ये न्यूज क्या है? ये 20 तारीख की ही न्यूज है। और ये देखिए कौन सा खबर में है, तो दैनिक भास्कर जो है इसमें न्यूज ये छपा हुआ है। क्या है न्यूज छपा है कि वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जाएगा। माने जो ये शिक्षा विभाग को तुरंत 10 दिन के अंदर ये आदेश दिया गया है कि इसको भेज दिया जाए। उसके बाद देखो, हाई स्कूल में 50 दिन में, हाई स्कूल में क्या है कि हाई स्कूल में 50 दिनों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है मेरे दोस्त बिहार के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसमें सिलेबस का भी जिक्र कर दिया गया है। मूल रूप से तो सिलेबस का पूरा नहीं बताया गया है कि कौन सा विषय में से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये सब तो जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन 2-3 दिन के अंदर एकदम तय है कि एकदम निश्चित तौर पर आने वाला है। और ये तब आ जाता है तो तब पता चलेगा कि उसमें किस विषय से कितना कितना प्रश्न पूछता है। इतिहास मतलब कि सामाजिक विज्ञान से कितना क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से कितना रहेगा, उसके बाद क्या मैथ साइंस तो रहेगा ही, मैथ इंग्लिश रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये अभी तो सिलेबस आने के मैंने पूर्ण रूप से अभी आया नहीं, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि ये जो इस बार के एग्जाम होने वाला है यह 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये तो एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट लिखा है कि यह जो एग्जाम होने वाला है ये 100 अंकों की होगी। कितना की होगी? ये एग्जाम 100 अंकों की होगी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है यह एग्जाम 100 अंकों की होने जा रही है। शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगा। माना जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों की होगी। यह परीक्षा कैसा होने वाला है मेरे दोस्त, मेरे भाई? तो ये एकदम वस्तुनिष्ठ होने वाली है और यह 100 अंकों का परीक्षा होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो शक हो रहा था कि बीपीएससी इस बार से जो जिसके तहत अधिकारी बनते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग बीपीएससी ने रखा था, लेकिन इस बार बीपीएससी ने इस शिक्षक बनने के लिए निगेटिव मार्किंग को नहीं रखा है। यह भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब रहा वेतन का बात। क्या शिक्षक बनने के बाद जो राज्य कर्मी शिक्षक बनेंगे, क्या उसका वेतन रहेगा? क्या प्राइमरी को कितना, उच्च माध्यमिक को कितना, माध्यमिक को कितना वेतन मिलने वाला है, यह भी इसमें बताया गया है। देखिए, संभावना की परीक्षा के आधार पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग का कट ऑफ 45%, जबकि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 50%। देखिए, जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उसका 45% कट ऑफ रहेगा। मैंने एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना, ये 45 रहेगा और जनरल के लिए 50 रहेगा। ये आपको लाना ही लाना है। अगर इससे आप कम लाते हैं तो आप पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए जनरल का है तो 50 लाना है, और अगर कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आपको 40 करना है। 45% आपको अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप ये पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा फेल समझे जाएंगे। आगे देखिए, उसके बाद है कि हाई स्कूल के शिक्षक के लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्नातक स्तर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बताया गया है, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के लिए सिलेबस जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट। देखिए, जब आप प्रारंभिक शिक्षक बनेंगे, माने प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक बनेंगे कक्षाओं का, तब उसमें आपको इंटर और मैट्रिक स्तर की क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह तय हो गया सिलेबस के अंदर कि सिलेबस किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो हाई स्कूल के टीचर बनेंगे उसके लिए
स्नातक स्तर तक को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए हाई स्कूल से जो नीचे वाले होंगे यानी 1 से 8 तक, 9 से 10, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटर और मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन। उसके बाद जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सिलेबस मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्तर के होंगे, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये एक बड़ी बात है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाई स्कूलों में शिक्षकों के कुल पद में से 35% महिला शिक्षकों के लिए होगा। देखिए जितना सीट होगा उस कुल सीट के 35% सीट जो है आरक्षित है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो देखिए जो सीट है 1,30,000 है और 1,30,000 के 35% जो है ये 45,000 जो सीट है वो केवल और केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उस पर पुरुष नहीं जा सकते हैं, केवल उस पर महिलाओं का ही चयन होगा। ठीक है, 45,000 पद महिलाओं के लिए है, आरक्षित होगा। हाई स्कूल में विषयवार वैकेंसी होगी। हाई स्कूल में विषयवार वैकेंसी होगी। जैसे हिंदी के कितने टीचर हैं, साइंस के कितने टीचर हैं, मैथ के कितने, साइंस के अंदर मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है, संस्कृत, वो विषयवार सबका अलग अलग होगा। अब इसमें रहा कि एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा। जो आरक्षण रोस्टर है लागू है वह आरक्षण लागू रहेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है कि साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति की सरकार ने की है घोषणा। क्या कहा है कि ये 2023 के लास्ट तक साफ शब्दों में ये संकेत दिया गया है कि इस साल के अंतिम तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति करा ली जाएगी और नियुक्ति करा करके उसको ये वैकेंसी एकदम क्लियर हो जाएगी, मैंने नियुक्ति करा ली जाएगी सीधा सीधे। देखिए हाई स्कूलों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई तक या जून में आएगी। इसी महीने के अगला महीना ये खत्म होता है तो मई या जून तक वैकेंसी देखने को, मैंने विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, ऐसा स्पष्ट बताया गया है। वित्त विभाग से शिक्षकों का वेतन निर्धारित कर शिक्षा विभाग को फाइल 10 दिनों के अंदर मिल जाएगी कि किसका क्या वेतन रहने वाला है। ये 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा कि किसका वेतन कितना रहने वाला है। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस आदि भी इसी महीने तय हो जाएगा। क्या सिलेबस रहने वाला है इसका, परीक्षा का पैटर्न किया होगा, ये इसी महीने अप्रैल में ही, अप्रैल के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और देखिए क्या है, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस आदि भी इसी महीने देखने को मिल जाएगा। हाई स्कूलों में पुराने नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच का लगभग वेतन तय होगा। विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल शिक्षकों के मूल वेतन 32,000 से 34,000 के बीच रहने की संभावना है। पहले हाई स्कूल के शिक्षकों के वैकेंसी आएगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जो बहाली होगा, इस बहाली की प्रक्रिया जो पहले हुआ करता था, पहले नीचे से वैकेंसी होता था, तो पहले प्राथमिक का वैकेंसी हो गया तो कुछ माध्यमिक के लिए लोग डाल देते थे। तो जो अब उसका चयन अगर माध्यमिक में हो जाता था, वैकेंसी में मतलब पहले प्राथमिक में है और प्राथमिक से बाद में उसका चयन हो गया माध्यमिक में, तो वह उसको छोड़ करके उसमें चले जाते थे और कहीं उससे भी अगर उसका ऊपर हो जाता था वो छोड़कर उधर चले जाते थे। तो जो नीचे का सेट था प्राथमिक का वो खाली पड़ गया, शिक्षक उसमें नहीं रहे। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए इस बार क्या किया गया है, ये स्वाभाविक है, जिसको वेतन अधिक मिलेगा तो वो क्यों उस पद पर आएगा, उसको छोड़ करके ऊपर चला गया। तो यही इस बार तय किया गया है कि अब की बहाली की प्रक्रिया ऊपर से की जाएगी और तब नीचे आया जाएगा। तो
वही इसमें बताया गया है। नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने भी घोषणा की है कि इस साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है और इसलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद ही हो सकती सभी प्रक्रिया बहुत तेजी से की जा रही है। जो भी प्रक्रियाएं बाकी हुई है वो बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हाई स्कूल शिक्षकों के लिए बीएड और एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए, अगर आप हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता यही है कि हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए एक तो आपके पास बीएड होना चाहिए, दूसरा एमएड है तो है, बीएड हो या एमएड हो, बीएड चाहे एमएड दोनों में से कोई हो। उसके साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए, स्टेट जो एग्जाम होता है वे उत्तीर्ण होना चाहिए। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक पद के लिए डीएलएड के साथ साथ टीटी या सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अगर प्रारंभिक स्कूलों में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? डीएलएड या बीएड होना चाहिए। उसके बाद सीटेट या एसटेट कोई परीक्षा आप उत्तीर्ण हो तो इसके लिए आप एलिजिबल। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा अध्यापिका, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग हुआ। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होने वाले हैं। अब थोड़ा और देखते हैं कि 40 से 50 हजार तक होगा शिक्षकों का वेतन। ये एक बहुत बड़ी तो वेतन नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक कुछ सम्मानजनक है। सम्मानजनक क्या है कि हाई स्कूल के शिक्षकों का मूल वेतन 32 से 34 हजार के हिसाब से डीए और एचआर अगर सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग 45 से 50 हजार रुपए प्रति माह सैलरी होगी। अगर एचआर भी इसमें जोड़ लिया जाता है तो यह 45 से 50 हजार तक इन लोगों का वेतन मिलने का संभावना है। उसके बाद है कि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की मूल सैलरी 27,000 से 29,000 रुपए की दर से प्रति माह, अगर उसमें एचआर और कुछ जोड़ लिया जाए सब तो ये 40 से 45 हजार हो सकता है। ये वेतन रहा। नियोजित शिक्षकों के बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते तो उनका वेतन नए शिक्षकों से अधिक होगा। अगर जो नियोजित शिक्षक माने जो पहले से शिक्षक हैं, अगर वे बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनका वेतन जो नए शिक्षक बनेंगे उससे अधिक होने वाला है भाई। उसमें बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से लेगा आवेदन इसका कैसा होगा? देखिए, बीपीएससी के अधिकारी के अनुसार शिक्षक की रिक्ति मिलने के 1 माह के अंदर ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया गया है कि जो भी सीट खाली है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह सूचना दी गई थी कि जो भी सीट खाली है जितना तुरंत 72 घंटे के अंदर उसको मेरे पास सौंप दो। तो ये आने वाला है 20 तारीख को ही कहा गया था। अब देखिए, लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 15 दिनों के रिक्त मिल गई तो मई के अंत तक वैकेंसी जारी हो जाएगी। मेरिट के आधार पर चॉइस होगा और आवेदन लेने से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप से तय करेगा और बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेगा। माने इसमें केंद्र बना करके बहुत बढ़िया से इसमें आवेदन लिया जाएगा और उसके बाद इसका सिलेबस भी आ जा रहा है। 2-3 दिन के बाद अगर सिलेबस आ जा रहा है तो ये निश्चित तौर पर विषयवार बता दिया जाएगा आप लोगों को कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हम कोई बहुत बड़ा तो हम शिक्षक नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक सूचना दे सकता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मैं बता रहा हूं
उसको केवल आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इतना काफी है। देखिए 2 चीज इसमें इस बार होने वाला है। जो 100 नंबर के एग्जाम है उसमें जीएस आने वाला है 75 नंबर को, हमको लगता है कि 75 नंबर का जीएस होगा, और जो 25 नंबर बचेगा उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। जो आपको डीएलएड और बीएड के अंदर पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और बाकी 75 नंबर क्या होगा, इसमें जीके जीएस होगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, सामाजिक विज्ञान भी उसमें उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो भी मतलब कि मैथ इंग्लिश थोड़ा बहुत है वो इसी के अंदर आ जाएगा। और बाकी जो बचता है 25 नंबर उसके अंदर जो आप बीएड और डीएलएड के अंदर जो पढ़े हुए हैं वे उसमें पूछेगा। यही सिलेबस होने वाला है इसका, इसलिए आप लोग इसमें एकदम लग जाइए और परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। ये परीक्षा होकर ही रहेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। इधर उधर धरना प्रदर्शन के फेरा में आप पढ़िएगा तो आप फेरा में पड़ जाइएगा। इसलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। यही एक सत्य बात है, यही सच्चाई है कि आप परीक्षा में जुट जाइए, तब जाकर के आपका जीवन का भला हो सकता है। अन्यथा रैली और धरना प्रदर्शन करते करते जीवन बीत जाएगा। आप पढ़ाई में लगिए। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे हम आपसे अब अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब सिलेबस आ जाता है तो उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।